बत्ती तो हमसे पहले जिले में बहुत लोगों ने दी, लेकिन आज लोग उनका नाम तक नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि आपका नाम गांव के बाहर कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं अगर 10 बरस भी जी गया तो जब कुलदीप भार्गव का नाम पढ़ा जाएगा तो उस नाम के साथ राम कुमार जयंती के भी कभी नाम पढ़ा जाएगा कि इनका पिता इनकी माता कौन थी, उनके रिश्तेदार, उनके वो साथी जो रात दिन उनका साथ दे रहे हैं वो भी पढ़े जाएंगे। इंकलाब से डर नहीं लगता, क्रांतिकारी की झुंडों में नहीं आते। जो डेढ़ दौर के नौजवान साथी मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप सोचोगे बाबा साहब फिर आएंगे, सरदार उधर से फिर आएंगे, नहीं आएंगे, तो मैं बाबा साहब की कलम उठानी पड़ेगी और उस कलम से लिखना पड़ेगा, एक नया इतिहास लिखना पड़ेगा, एक ऐसा इतिहास जिस इतिहास में बराबर की हिस्सेदारी होगी। ना मुसलमान जमात से नफरत करेगा, ना जमात पासी से नफरत करेगा, ना आहिर गलबिया से नफरत करेगा, ना गुरमी तेली से नफरत करेगा। इस झंडे और इस बैनर के नीचे चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई रहेंगे। ऐसा मुकाम बनाना चाहता हूं, नफरत की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं अपने नौजवान साथियों के हाथों में तलवारें नहीं देना चाहता। मेरे जिला अध्यक्ष ने आज मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी सामंतियों का गढ़ है बिहटगढ़, मैं चाहता हूं कि आप तलवार लेके चले। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, तलवार नहीं, मैं अपने नौजवान साथियों के हाथ में कलम पकड़ना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कलम की नोक की धार को इतना तेज करिए, एक वक्त की रोटी कम खाइए, अपना और बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूं अगले 10 सालों में जिनके घरों में तुम्हारे बाप दादाओं ने मजदूरी की है, वो लोग तुम्हारे खेत खलिहान में मजदूरी करने को मजबूर हो जाएंगे। यह है कलम की ताकत। लेकिन ये बदलेगा कैसे? आप इंतजार करेंगे कि प्रधान बदलेगा, आप इंतजार करेंगे कि जिला पंचायत बदलेगा, विधायक भी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। मुझे आप एक चीज बताओ, मैं हर मंच पर कहता हूं, माता जी कंबल बट रहा होता तो तुम बैठ जाते, मुझे मालूम था। ये लालच तुम्हें गरीबी में ले गया। कंबल बटता और आधी रात तक बैठी रहती, रोटी बनने की देर होगी, मुझे मालूम है। यही तो समस्या है इस समाज की। फ्री के लिए तुम सब निछावर कर दोगे, लेकिन कभी भी अच्छी बातों में ध्यान नहीं जाता, इसीलिए वो तुम्हें मूर्ख बनाए बैठे हुए। नहीं तो 85% लोग तो अपने गांव में देखो संख्या किसकी है और फिर प्रधान देख लेना कौन है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब सामान्य सीट आए, तुमसे चैलेंज कर रहा हूं, तुम में हिम्मत नहीं होती कि तुम इलेक्शन लड़ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ। मैं इस डर को निकालना चाहता हूं। अगले 5 साल में, आगे आने वाली पंचवर्षीय में, मैं इस दलित समाज में, मैं इस मुस्लिम समाज में, मैं इस पिछड़े समाज का प्रधान देखना चाहता हूं। मैं इस पिछड़े समाज का विधायक देखना चाहता हूं। मुझे नहीं बनना। अगर मुझे बनना होता तो अभी आपने देखा हरदोई का कार्यक्रम था, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हाथ खड़ा करके कहा था। बनना होता तो एक विधानसभा चुन लेते, विधायक मंत्री नहीं बनना। बहुत लोग कहते हैं कि अध्यक्ष जी इतनी भीड़ है आपके पीछे, कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। विधायक बनना होता तो तैयारी कर लेते हो, बन भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं विधायक नहीं बनना चाहता, मैं सांसद नहीं बनना चाहता। पूछो क्यों? हमसे पहले भी विधायक और सांसद हैं तुम्हारे वहां, नहीं है? हाँ या ना? तुम बोलते को नहीं कुछ। विधायक है कि नहीं है? जिस हिसाब से मैं मंच पर दलित समाज, मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज की बात रख रहा हूं, इस सीतापुर में कोई विधायक है इस प्रकार से बात रख पाएगा? हाँ या ना? नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि उसकी ये जुबान है, ये जुबान वो मोदी और योगी जी के दरबार में गिरही रखी हुई है, नहीं बोल सकता वो।
लेकिन मेरी ये जबान मेरी जबान है और मैं आपसे वादा करता हूं। मैंने आपसे कहा विधायक सांसद नहीं बनना, तो लोग पूछते हैं अब्दुल जी फिर क्या बनना है, तो मैं कहता हूं मैं ताकतवर बनना चाहता हूं। और मेरी बात को दर्ज कर लो, कभी 10 साल 15 साल 20 साल अगर जिंदा रहा तो इस वीडियो को दिखाना कि बेहद गौरव जी ने बात कही थी। सांसद विधायक नहीं बनना, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल इतनी मेहनत करूंगा कि 15 साल 10 साल बाद इस सीतापुर की 9 विधानसभाओं के विधायक जी चाहे जो भी लड़े, जिसको कुलदीप भार्गव और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद नहीं होगा, विधायक नहीं बन पाएगा। तुम कहां से आते हो, किस हवेली से आते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें विधायक बनना है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा भीम आर्मी के सामने, अपने समाज के आगे। मेरा वीडियो अंत तक पहुंचाओ। धन्ना